Hello guys, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the botany important MCQ series for competitive examinations. सबसे पहले सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ सेल्यूलोज किस चीज़ का पॉलीमर होता है? सो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज विच इज़ लिंक्ड बाय glycosidic bonds. In angiosperm, all the four microspores of tetrad are covered by a layer which is formed by एंजियोस्पर्म्स में जो टेट्राड बनते हैं माइक्रोस्पोर्स में, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है एंथर में, तो टेट्राड बनते हैं और उनके ऊपर एक कवरिंग होती है और वो कवरिंग बनी हुई होती है केलोज की। केलोज एक पॉलीमर है और ये बहुत से पार्ट्स में प्लांट्स के पाया जाता है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। समटाइम्स दे आर आल्सो मेड अप ऑफ RNA विच आर नोन एज राइबोजाइम्स विच इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। इन ऑप्शंस में से रिड्यूसिंग शुगर जो है वो गैलेक्टोज है एंड ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स while few oligo and few polysaccharides also act as a reducing sugar. Some bacteria are able to grow in streptomycin containing medium due to वैसे तो जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक्स में ग्रो नहीं करते और किल हो जाते हैं, मगर कुछ जो है अपने आप को रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना लेते हैं और वो स्ट्रेप्टोमाइसिन में ग्रो कर सकते हैं और ये होता है ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए इज कॉल्ड। डीएनए की सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस आ जाएं तो उसको म्यूटेशन कहेंगे। रीज़न ऑफ फास्ट स्पेसिएशन इन प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स इज़, तो जो ब्रीड्स बनते हैं क्रॉप प्लांट्स में एंड फास्टली एंड दे आर ड्यू टू द पॉलीप्लॉइडी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो ग्रोथ कर्व होती है हमने देखी है, तो वो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? इस तरह की कर्व होती है। सबसे पहले लेग फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं देम सेल्वेज फॉर ग्रोथ। फिर आता है लॉग फेज, फिर आता है स्टेशनरी फेज। लॉग फेज में वेरी रैपिडली ग्रो करते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। फिर आता है स्टेशनरी फेज जिसमें बैक्टीरियल बर्थ रेट इक्वल होता है डेथ रेट से, स्टेशनरी। देन आता है डिक्लाइन फेज जिसमें बैक्टीरिया मोर रैपिडली डिक्लाइन करते हैं, मरते हैं। पहले लेग फेज आएगा, ग्रो करेंगे, लॉग रैपिडली ग्रो करेंगे, स्टेशनरी जितने ग्रो करेंगे उतने मर जाएंगे। देन डिक्लाइन, डेथ रेट ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम होगा। इन फ्लूइड मूजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, phospholipids form a bimolecular layer in middle part. Phospholipid layer forms bimolecular and it is a hydrophilic. Its outer region or head is the polar, which is a hydrophilic, while tail region is a non-polar and hydrophobic. Organisms which obtain energy by the oxidation of reduced or inorganic compounds and they are known as chemotrophs. Chemotrophs कुछ बैक्टीरिया फंजाई जो केमोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन क्रोमोसोम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्रोमोसोम में 1 से ज़्यादा और 5 से कम पाई जाती है? तो वो होते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर जो एंडिंग पॉइंट है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं एंड पे,
एंड ऑफ दी। तो ये क्योंकि मोस्टली एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं तो ये 2 होंगे, 2 से ज़्यादा ये 4 होते हैं। अगर ये इस तरह से टेट्राड होता है तो ये 4 टेलोमेर्स पाए जाते हैं। सो टेलोमेर इज़ द राइट आंसर। राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं और बनते हैं। और अगली बात जो SPSC में सवाल आया था लेक्चरर टेस्ट में कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल सेल के अंदर कौन सा है, तो वो होता है राइबोसोम। माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन। माइटोटिक स्पिंडल जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और जो क्रोमोसोम्स को सेंटर पे अटैच करके मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच करते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। विच फंगल डिजीज स्प्रेड्स बाय सीड्स एज वेल एज फ्लावर्स। लूज सिमट ऑफ वीट इज स्प्रेड बाय सीड। सीड्स को अटैक करती है फ्लावर्स को और फिर जो वो फ्लावर्स या सीड्स दूसरी ओर शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर भी वो लूज सिमट पाई जाएगी। सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू नोन द फाइलोजीनी। कौन सी चीज़ की सीक्वेंस को देख के फाइलोजीनी मीन्स उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मालूम करेंगे। सो इट इज़ अ राइबोसोमल RNA। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशंस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। दीज ऑल आर दी ऑप्शंस फंजाई एंड जो सीरियल्स मोस्टली और जो नट्स वगैरह जिनको हम स्टोर करते हैं उनमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं अस्परजिलस क्लेविसेप्स। ये एक फंगल स्पीशीज़ है जो उनको रॉट करती है और उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि कंजम्पशन के लिए एनिमल्स या ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए वो बेकार हो जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स। कौन सा ऐसा प्लांट है जो सीड बनाता है मगर फ्लावर नहीं होते। मेज इसमें दोनों बनते हैं, मिंट में भी पीपल में भी, क्योंकि ये तीनों एंजियोस्पर्म्स हैं। तो कौन सा बच गया, पाइनस। पाइनस बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स। दे प्रोड्यूस नेकेड सीड्स विदाउट ओवरीज। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ मेटासिस इन लेबॉर्ट्री इज़ अ रूट टिप, बिकॉज रूट टिप में कंटिन्यूसली ग्रोइंग सेल्स होते हैं डिफरेंट स्टेजेस में और उनको हम ट्रेस करके मेटासिस को स्टडी कर सकते हैं। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज ऑन द न्यूट्रिशन टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई हेटरोट्रॉफ होते हैं, कोई ऑटोट्रॉफ होते हैं, कोई इंजेस्टिव फीडर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म्स। अभी इसमें सवाल समझने की बात है, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एंजियोस्पर्म्स में एनी हाउ होगी। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें वेसल्स नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ, बहुत सारी प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जो हेटरोट्रॉफ हैं या जो इंसेक्टिवोरस हैं। तो क्या बच गया, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलवेज जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं सब में डबल फर्टिलाइजेशन होगी। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, सो इट इज़ मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस हेल्प इन converting the organic matter into methane as well as in carbon dioxide. Thank you.